हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि परिवार में जो कलह का है वो मेन कारण क्या होता है। पैसे की कमी, समझदारी की कमी और सबसे बड़ी जो कमी होती है वो शिक्षा की कमी होती है। अगर परिवार का एक एक सदस्य अगर समझदार और शिक्षित हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, तो देश का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें कलह पैदा हो, झगड़ा करवा सके कोई और वो परिवार भूखा मरता हो। बल्कि वो परिवार एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा और अच्छे तरह से सिस्टमेटिकली तरीके से जो भी परिवार का सदस्य है वो उस परिवार को आगे तक लेके जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं। अगर शिक्षा ले भी लेते हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। उनको अपने जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक आप अपना ये नहीं समझेंगे कि आपका गोल और लक्ष्य क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, तब तक आप परिवार को कभी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी परिवार का एक सदस्य भी अगर अच्छा से पढ़ लेता है, नौकरी ले लेता है, तो सारे परिवार को वो अच्छे तरीके से एक अच्छे गाइडलाइन के तौर पे समझाता है, शिक्षा देता है और वो अच्छा एक मुकाम तक लेके जाता है। आप अक्सर सुने होइएगा कि बिहार से या फिर कोई भी राज्य से आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, तो बन जाने के बाद में फिर वो बिहार में रहते कहाँ हैं? फिर उनका परिवार कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली सेटल तो हो जाता है, वो अपने परिवार को एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है। ठीक उसी तरह से कोई भी बंदा, कोई भी परिवार का सदस्य अगर कोई भी नौकरी ले लेता है तो ये सोचता है कि ये भी आगे बढ़े, छोटा भाई बहन हो या जो भी घर में सदस्य है वो पढ़े लिखे और अच्छा मुकाम हासिल करे, वो भी अपना फैमिली जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे डिपेंड नहीं रहे। अगर हम खुद की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, हम किसी पे निर्भर ही नहीं रहेंगे, तो मजाल है कि कोई हमें पीछे कर दे, मेरी सूझबूझ कोई ये कर दे। हम अपना जिम्मेदारी अगर उठा लेते हैं, हम अपना परिवार अगर संभाल लेते हैं, तो जो मैंने अपना फ्यूचर बनाया वो हम अपना फ्यूचर और अच्छा दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? मुझे होगा, आने वाले जनरेशन को फ़ायदा होगा और साथ में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो परिवार का निर्माण होगा वो तो एक अलग मुकाम पे जाएगा। तो ऐसे समझदारी और ऐसे जो सूझबूझ का काम जो है ना, वो सिर्फ शिक्षा ही कर सकता है। तो शिक्षा को लोग समझता ही नहीं है कि शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत है। सिर्फ ये सोचता है कि जाएंगे पढ़ेंगे। आजकल एक चीज़ तो चला हुआ है कि शिक्षा लेके भी बहुत सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। मानता हूँ कि बहुत सारे बेरोजगार शिक्षित पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर आप शिक्षित हैं तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सूझबूझ का यूज करके तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ आप ये मकसद सोच लेते हैं कि हम शिक्षा लेंगे तो हमें नौकरी ही चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? गवर्नमेंट की वैकेंसी आप देख रहे हैं कि कितनी निकल रही है, सब चीज़ कितनी निकल रही है ना, लेकिन पॉसिबल है। आप उसके लिए जितोर मेहनत करना पड़ेगा, फुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एकदम कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पॉसिबल होगा, निकलेगा, 100% निकलेगा। लेकिन बशर्ते कि आपको पूरा फोकस लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि बीच में तो डिसकंटिन्यू कर दिए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम इशू आ गया, फैमिली इशू आ गया, इकोनॉमिकल इशू आ गया या कुछ पर्सनल इशू आ गया, बस बीच में ब्रेक बन करके चल रहे हैं। ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं होगा, आप नहीं हासिल कर सकते हैं। आप वो मंजिल क्या, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको हासिल करने के लिए तटस्थ बनना पड़ेगा, एकदम उस पर फोकस करके काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा में वो बड़ी ताकत है ना कि आप सूझबूझ से दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप कॉमन सोच के देखिए, अभी भी आप बैंक में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए जहाँ पब्लिक प्लेस है, बहुत सारे ऐसे आपको यंग मिल जाएंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। आपसे पूछेंगे ये गाड़ी कहाँ जाएगी, ये फॉर्म भर दीजिए, मुझे इतना पैसे निकालना है, ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये सोचिए कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के फील्ड में अगर जाते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आपका बीमारी हो जाता है, आप डॉक्टर दवाई लिख दिया, मेडिकल स्टोर पे आप गए, उसके बदले में कोई और दवाई दे दिया, हो सकता है एक्सपायरी दे दिया, कोई और कंपोजिशन का दे दिया। तो जब आपको सूझबूझ नहीं रहेगा, आप समझेंगे नहीं, तब तक क्या फ़ायदा होगा? हर जगह देखिए, एक जो है दूसरा लूटने के फिराक में रखा रहता है, पर आपको जैसे भी हो उसको दो पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, आपसे लूटना है उसको। लेकिन अगर आप वहीं शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो बहुत
बारीकी से आप उसका निरीक्षण करेंगे, समझदारी से काम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है, सबसे बड़ा पावर है एजुकेशन। एजुकेशन लीजिए तो हर परिवार का एक अगर सदस्य जो है जिम्मेदारी उठा लेता है तो वो सारे परिवार का जिम्मेदारियों का एहसास होगा और हर एक सदस्य को चाहेगा कि वो अपना जिम्मेदारी उठाए और अपना भरण पोषण करे। तो अगर हर परिवार का हर एक सदस्य जो है अगर जिम्मेदारी उठा लेता है तो सिर्फ इसी देश का परिवार नहीं, पूरे विश्व का परिवार कभी भी भूखा नहीं मरेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और अपना परिवार को एक अलग मुकाम तक पहुंचाएगा। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मकसद है कि आप लोग जितना हो एजुकेट लो, एजुकेशन फैलाओ, शिक्षित बनो और एक अलग मुकाम हासिल करो। जो आपका लक्ष्य गोल है वहाँ तक पहुँचो, तभी आप पॉसिबल आप अपने लिए समाज निर्माण कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर बना सकते हो और आप आगे वाले का भी फ्यूचर बना सकते हो। तो थैंक यू दोस्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।